नमस्कार। आज हम बात करेंगे कबीर पर। कबीर बहुत कुछ को अस्वीकार करने का अपार साहस लेकर अवतीर्ण हुए थे। मस्तमौला और अक्खड़ स्वभाव से युक्त भक्त कबीर के पास कोई निश्चित और पूर्व निर्धारित दार्शनिक सिद्धांत नहीं था। उन्होंने विभिन्न स्रोतों से भिन्न भिन्न विचारों को स्वतंत्र दृष्टि से ग्रहण किया। उन पर भारतीय औपनिषदिक चिंतन, शंकर का अद्वैतवाद, नाथपंथियों की योग साधना, सूफियों का भावात्मक प्रेम, वैष्णवों की जीवन दृष्टि, इन सब का सम्मिलित प्रभाव कबीर पर पड़ा और इन विभिन्न स्रोतों से आए विचारों के कारण उनके जो दार्शनिक आधार हैं, यथा ब्रह्म, जीव, आत्मा, ज्ञान, जगत, शरीर, माया, इन सब के लिए कुछ विवेचित सिद्धांत बन गए हैं जिनकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें ब्रह्म की, कि ब्रह्म से कबीर का तात्पर्य क्या है। तो ब्रह्म के संदर्भ में अगर हम कबीर की दृष्टि की बात करें तो कबीर की दृष्टि मूलतः अद्वैतवादी थी और अद्वैतवाद के अनुसार ब्रह्म एक है और वही सत्य है। हम कहते भी हैं कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, अर्थात अद्वैतवाद ये मानता है कि ब्रह्म एक है और वही सत्य है। शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के ब्रह्म दर्शन पर इस्लामी एकेश्वरवाद का प्रभाव सिद्ध करने का प्रयास किया है, परंतु ये सही नहीं है, क्योंकि एकेश्वरवाद में जगत को सत्य माना गया है, जबकि कबीर अद्वैतवाद की तरह जगत को मिथ्या मानते हैं। और इसलिए वो कहते हैं कि पानी केरा बुदबुदा असमानव की जात, एक दिन छिप जाएगा जो तारा प्रभात। उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की भक्ति करने के लिए सरलता की दृष्टि से उसे पारब्रह्म, राम, हरि आदि नामों से पुकारा अवश्य है, पर उसे सगुण राम से अलग बताया है। और इसीलिए कबीर कहते हैं कि दशरथ सुत त्रिलोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। उन्हें जो ब्रह्म है वो ब्रह्म सर्वव्यापी लगते हैं और वो देश काल से परे है। और इसीलिए कबीर कहते हैं तहाँ न उगे सूरज चंद, आदि निरंजन करे आनंद। और अगर हम कबीर के ब्रह्म की बात करें तो कबीर का जो ब्रह्म है वो फूलों की गंध से भी सूक्ष्म है। और इसीलिए कहते हैं कि जाके मुख माथा नहीं, उसके ना तो मुख है ना माथा है, ना ही रूप अरूप, ना ही उसका कोई रूप है और ना ही वह अरूप है। पुहु बांस से पातरा ऐसा तत् अनु, फूलों की गंध है, उस गंध से भी वो पात्रा है, अर्थात सूक्ष्म है, ऐसा अनुपम तत्व है, वो ब्रह्म है। अगर हम निष्कर्ष रूप में कहें तो कबीर के ब्रह्म के विषय में हम कह सकते हैं कि जो रूप, रस, गंध, स्पर्श इन सब से परे हो, जो अजात हो, जो अजन्मा हो, जो अज्ञात हो, जो अगम्य हो, जो अगोचर हो, वो कबीर का ब्रह्म है। तो कबीर की ब्रह्म के संदर्भ में जो दृष्टि है उस दृष्टि को हम मूलतः अद्वैतवादी दृष्टि मान सकते हैं। और अद्वैतवाद के अनुसार होता है ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, अर्थात ये जो दृश्यमान संसार है ये संसार मिथ्या है, अज्ञान है, और इस संसार में अगर केवल कोई सार तत्व है, कोई सत्य है, तो वो सत्य क्या है? ब्रह्म है। तो ये कबीर की ब्रह्म के संदर्भ में उनकी दृष्टि है। ब्रह्म के बाद में कबीर आत्मा के विषय में क्या कहते हैं? कबीर ने, जैसा हमने ब्रह्म के संदर्भ में कहा कि कबीर ने अद्वैतवाद के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए माना है कि ब्रह्म और आत्मा एक ही है। जीव पर माया का आवरण होने के कारण उसे आत्मा और ब्रह्म में अंतर दिखाई देता है, किंतु
इस अंतर को ज्ञान चेतना के माध्यम से मिटाया जा सकता है। जैसे कबीर बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कथ्यो ज्ञानी। तो वस्तुतः आत्मा है वो शरीर रूपी कुंभ में कैद है और परमात्मा है वो समंदर स्वरूप है। जैसे ही उनके बीच का जो आवरण है, कुंभ है, वो फूटता है तो आत्मा परमात्मा में विगलित हो जाती है, उन्हें कोई भी तत्व पृथक नहीं कर सकता। ये आत्मा के संदर्भ में कबीर का दृष्टिकोण है और ये दृष्टिकोण भी अद्वैतवाद के सिद्धांत के अनुरूप है। यदि हम शरीर की बात करें तो कबीर ने माना है कि शरीर पंच तत्वों से मिलकर के बना है, जिन पंच तत्वों के विषय में हमारी जो भारतीय परंपरा है वो कहती रही है। और उसमें 3 गुणों का, सत्व रज तम, इन 3 गुणों का विस्तार है और आत्मा है वो शरीर का वस्त्र है। और अंत में कबीर कहते हैं मृत्यु अनिवार्य है, और वो अपने पदों में बार बार मृत्यु बोध हमें करवाते हुए चलते हैं। और कबीर यहाँ कहते हैं कि जो उग्या सो आठ वे, फूल्या सो कुम्हलाई, जो चिड़िया सो डही पड़ा, जो आया सो जाई। अर्थात जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है, और शरीर है वो शरीर क्या है, नश्वर है, नाशवान है, उसे एक दिन नष्ट होना ही होगा। और ये शरीर 5 तत्वों से बना है और आत्मा इस शरीर का वस्त्र है। अगर हम जगत के संदर्भ में बात करें, जगत से कबीर का तात्पर्य क्या है, तो शंकराचार्य की तरह कबीर ने भी जगत को मिथ्या माना है और उन्होंने 3 सिद्धांतों को स्वीकार किया है। जगतवाद के या जगत के संदर्भ में अगर हम कबीर की बात करें तो कबीर 3 सिद्धांतों को स्वीकार करते हुए हमें दिखाई देते हैं। पहला इसमें हम कहेंगे जगत में विवर्तवाद। और विवर्तवाद क्या है कि जगत असत्य है किंतु सत्य का भ्रम होता है। विवर्तवाद क्या है कि जगत असत्य है किंतु सत्य का भ्रम होता है। और दूसरा है परिणामवाद, जगत ब्रह्म का परिणाम है और जगत की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है। दूसरा सिद्धांत क्या, पहला विवर्तवाद और दूसरा परिणामवाद, कि जगत ब्रह्म का परिणाम है और जगत की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है। पहला विवर्तवाद, दूसरा परिणामवाद और तीसरा सिद्धांत है प्रतिबिंबवाद, अर्थात जगत के सभी रूप ईश्वर के ही प्रतिबिंब है। पहला विवर्तवाद, और विवर्तवाद क्या है कि जगत असत्य है किंतु सत्य का भ्रम होता है। परिणामवाद क्या है कि जगत ब्रह्म का परिणाम है और जगत की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है। और तीसरा सिद्धांत है प्रतिबिंबवाद, अर्थात जगत के सभी रूप ईश्वर के ही प्रतिबिंब है। और अंतिम यदि हम बात करें जिसके विषय में बात की जा सकती है दार्शनिक सिद्धांत और उनकी विवेचना के संदर्भ में, तो वो माया है। माया के संदर्भ में कबीर का दृष्टिकोण ये है कि कबीर ने विद्या माया और अविद्या माया दोनों का उल्लेख किया है। विद्या माया से तात्पर्य ये है कि विद्या माया वह है जिससे ब्रह्म खेलता है, और अविद्या माया वह है जो व्यक्ति को, सांसारिक व्यक्ति को उलझाकर रखती है। और इन दोनों का वर्णन है वो कबीर के समग्र साहित्य में हमें दिखाई देती है। और कबीर अंत में ये कहते हैं कि माया ही है जो जीव और ब्रह्म में भेद उत्पन्न करती है। तो कबीर को पढ़ते हुए जिन दार्शनिक सिद्धांतों की विवेचना की आवश्यकता होती है उन सब पर हमने चर्चा की। हमने ब्रह्म के संदर्भ में चर्चा की, हमने आत्मा के संदर्भ में चर्चा की, शरीर के संदर्भ में चर्चा की, जगत के संदर्भ में, और जगत के जो 3 भेद मूलतः कबीर जिनकी बात करता है। विवर्तवाद, विवर्तवाद क्या है, जगत असत्य है किंतु सत्य का भ्रम होता है। परिणामवाद, जगत ब्रह्म का परिणाम है, अर्थात जगत की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है। और तीसरा जगत के संदर्भ में जो कबीर की अवधारणा है वो अवधारणा क्या है, प्रतिबिंबवाद,
अर्थात जगत के सभी रूप ईश्वर के प्रतिबिंब है। और अंत में कबीर माया की बात करता है, और माया में भी विद्या माया और अविद्या माया, और ये माया ही है जो जीव और ब्रह्म में भेद उत्पन्न करती है। धन्यवाद।